हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत मैवरिक लोगन पॉल से होती है। उनके एंटर होते ही क्राउड दबा के बू करता है उनको। अब लोगन पॉल कहते हैं जॉन सीना ने बोला है कि मैं पैरासाइड हूँ, तुम लोगों को भी लगता है मैं पैरासाइड हूँ, तुम समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मैं अमेरिकन हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें लोगन से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें चेंजेस से प्रॉब्लम है। मैं पैरासाइड नहीं, मैं हूँ डिस्ट्रप्टर। ये नहीं मीन कर रहा है। काफ़ी जगह WWE ने बीप करा यहाँ पे, क्योंकि क्राउड कुछ बोल रहा था, लोगन भी कुछ बोल रहे थे। मैं ये रिंग में आया हूँ सब कुछ हिलाने के लिए। मैंने काफ़ी कुछ कर दिया है इस कंपनी में जब से मैं आया हूँ। मैंने WWE को नेटफ्लिक्स पे डाला, मैंने डील कराई, मैंने ESPN के साथ $1 मिलियन डील कराई। ये कोई नहीं कर सकता है। TKO को खुश होना चाहिए इस बात से। तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैंने प्राइम भी डाल दिया WWE में। मैं फ्यूचर हूँ, तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं फ्यूचर हूँ। मैं तुम्हारी लिमिट पे पुश करूँगा जॉन सीना। सीना इम्पोस्टर है, बहरूपिया है। मैं हराऊँगा जॉन सीना को संडे को। तुम सबको दिखाऊँगा मैं फ्यूचर हूँ इस कंपनी का। रेसलिंग बदल रहा है, तुम नहीं बदलोगे, तुम पीछे रह जाओगे। जॉन सीना की तभी यहाँ एंट्री होती है। अब वो आके बोलते हैं बहुत बेवकूफ़ है तू बे, तू ये सब अकेले नहीं कर सकता। अगर फैंस नहीं है तो हमारे पास कोई शो नहीं है। ये पीछे नहीं रहने वाले हैं, ये दिलो जान हैं इस कंपनी के। इनके पास की है कि वो इस फैमिली का पार्ट बने रहें या नहीं। और जब मैं तुझसे बात करूं तो मुझे और गुस्सा आता है। तू देख अपने आप को, तू इस कंपनी को ऊपर लेके जाना चाहता है। जो चीज़ें तूने नहीं देखी हैं तो तू इतना एफर्ट नहीं डालता है कि हम यहाँ करते क्या हैं। अगर तूने अपना होमवर्क करा होता तो समझ पाता कि तू एक वानाबी है। तू खड़ा है ओरिजिनल डिस्ट्रप्टर के साथ, जिसने रेसलमेनिया बदला, जिसने रैप करा। तू ब्रास नकल से लोगों को नॉक कर रहा है। पिछले 20 साल से मैं उस ब्रास नकल पे वर्ल्ड लाइफ लिखता हूँ। कल मैंने एक टॉप 25 वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर की लिस्ट देखी। तुम्हारे दोस्त लोग थे पर तेरा नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। टाइम आ चुका है, तुम्हें एक नए दोस्त चाहिए। तू गलत वजह से यहाँ है। अब लोगन पॉल और सीना दोनों फ्रेंच में कुछ कहते हैं। तू फेक है, तुझे मौके पे मौके मिल रहे हैं और तू हमें कोई इज्जत नहीं देता है। मैं दिखाऊंगा तुझे इज्जत कैसे की जाती है। तो सुन बेवकूफ़, हमारी फैमिली में जब कोई तुम्हारा बुरा दिन हो, जॉन सीना क्राउड में जाके सीना बॉय से मिलते हैं। सीना उसे आई एम सॉरी कहते हैं और कहते हैं तू हमेशा मेरे लिए था। लोगन पॉल कहते हैं भाई ये चल क्या रहा है, क्या कर रहा है जॉन सीना यहाँ पे। जॉन सीना कहते हैं तू रेसलिंग को बर्बाद नहीं कर पाएगा, रेसलिंग तुझे जरूर बर्बाद कर देगी। अब हमें अलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सीक्रेट हर्विस के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखना था। अब अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर एंट्री कर ही रही थी, तभी पीछे से सीक्रेट हर्विस ने दोनों पर अटैक कर दिया। इसलिए मैच अब अलेक्सा ब्लिस वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में ही रह गया, सिंगल मैच। मैच शुरू हुआ और अलेक्सा ब्लिस ने पटक के चेल्सी ग्रीन पे पंचेस लगाए। दोनों के बीच थप्पड़ भी बजे। अच्छा मैच देखा इनके बीच। एंड में अलेक्सा ब्लिस ग्रीन को रोल करके मैच जीत ले जाती हैं। रिंग से अलेक्सा ब्लिस जैसे ही बाहर निकलती हैं तभी अल्बा फायर सुपर किक देती हैं, वापस से रिंग में उनको डालती हैं और अटैक कर देते हैं। अब शार्लेट फ्लेयर नी ब्रेस लगा के आती हैं लंगड़ाती हुई और अटैक करती हैं, बट चेल्सी ग्रीन उनको भी ढेर कर देती हैं। अब ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं क्या रैंडी ऑर्टन यहाँ पे है, क्या वो बैरिकेड में है, क्या रिंग के नीचे है। माइकल कोल, कॉडी का तू बड़ा मस्का लगाता रहता है, क्या अपडेट है कॉडी पे, कोई बात है? कोई नहीं है, मुझे पता है कोई अपडेट नहीं होगी। रैंडी ऑर्टन मर्दों की तरह सामने आ, मैं तुझे फेस करूंगा आज और इसी वक्त। तब यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। अब ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कितना स्पेशल था ना रैंडी, तू 2 मिनट के लिए कर लिया, तो अब मेरी बात सुन, मेरी नज़र से देख, जो तुमने किया वो सही था और तूने पिछले हफ्ते किया वो सही था, बट मैंने जो तेरा हाल समर स्लैम में करा था वो तुझे याद होगा। कॉडी किसी का दोस्त नहीं है, वो मैनिपुलेटर है, पॉलिटिशियन है। जब तू 2 साल तक बाहर था सर्जरी के लिए, तुझे लग रहा था कि कॉडी रूड्स तेरा दोस्त है, तो तू बेवकूफ़ है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं तू बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है, सोचना पड़ेगा मुझे। तुझे लगता है मैंने तुझे गिराया कॉडी के लिए, मैंने तुझे गिराया क्योंकि तू बेवकूफ़ है। तभी ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को ग्लासगो किस देते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, बट रैंडी ऑर्टन बच के ड्रू मैकिंटायर को विंटेज DDT देते हैं। फिर RKO देने ही वाले थे, तभी सिक्योरिटी आके रैंडी ऑर्टन को रोक लेती है। रैंडी ऑर्टन उन पे भी RKO लगा देते हैं। अब रैंडी ऑर्टन पंट किक के लिए तैयार थे, बट ड्रू मैकिंटायर निकल के भाग जाते हैं। अब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मिज मैलो के बीच नंबर 1 कंटेंडर के बीच एक टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। अब यार टैग टीम डिवीज़न में कुछ खास मज़ा नहीं है, स्पेशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स, न्यू डे, DIY, ये टीम्स बेकार ही लगने लगी हैं। इनको देख के अब कोई मज़ा नहीं आता।
मैच चल ही रहा होता है तभी अनाउंसर टेबल के पास व्हाइट सिक्स की पूरी टीम आ जाती है। मिज का ध्यान हटा और रिंग में कार्मेलो को पिन करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने मैच जीत लिया। मैच के बाद व्हाइट सिक्स आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहाँ में सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखा। ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच था। सैमी ज़ेन का अच्छा कंट्रोल दिखा इस मैच में। सोलो रेफरी को फंसा के इस मैच में अपने एमएफटी से सैमी ज़ेन में मार पड़वाते हैं। तभी जिम्मी ऊसो की एंट्री होती है। वो आके अटैक करते हैं बट पिट बैठते हैं। अब जैकब फातू आते हैं, वो आके लंबुद्दीन ताला टोंगा पे अटैक करते हैं, सबको सुपर किक देते हैं। रिंग में सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को हेलवा किक दे के पिन करके टाइटल जीत लेते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। सैमी ज़ेन फर्स्ट टाइम यूएस चैंपियन बने हैं। टाइटल चेंज हो चुका है जिसके चांसेस बड़े कम थे। सोलो सिकोआ के साथ एक बार फिर से अन्याय हो चुका है। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सोलो सिकोआ जैकब फातू की फ्यूड यूएस टाइटल के लिए ही थी। अब जब सैमी ज़ेन टाइटल जीत चुके हैं तो क्या फिर जैकब और सोलो की फ्यूड खत्म हो जाएगी? क्या इनकी फ्यूड अब दिखेगी नहीं, और दिखेगी तो फिर टाइटल के लिए बची नहीं। वहीं बेल्जियम में जो बच्चा जॉन सीना के लिए रोता दिखाई दिया था, वो आज के शो में आया। जॉन सीना उससे मिले, माफ़ी मांगी। शो ठीक ठाक सा था, कुछ खास नहीं था इस एपिसोड में। जॉन सीना लोगन पॉल के बीच लंबा प्रोमो देखने को मिला बस। अब क्लैश इन पेरिस को होने में कुछ घंटे बचे हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है, कैसे रहते हैं मैचेस। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।